हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता खरबंदा और आप देख रहे हैं हिंदी की पाठशाला, जिसमें आज हम वाक्य के बारे में जानेंगे कि वाक्य क्या कहलाते हैं। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे उसका आशय पूरी तरह स्पष्ट हो, वो वाक्य कहलाते हैं। कैसे, हम आपको इसकी कुछ विशेषताओं द्वारा बताते हैं। जैसे कि वाक्य किसी भी भाषा की से छोटी और सार्थक इकाई होती है और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें वाक्य की मदद लेनी पड़ती है। अगर हम किसी से कोई बात कहना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वाक्य पूरे बोलने पड़ते हैं, तभी वो हमारी भाषा या हमारे जो विचार हैं उनको वो समझ पाता है। तो इस प्रकार हमें क्या करना पड़ता है, वाक्यों की मदद लेनी पड़ती है। तो कैसे हम यहाँ पर इस आधार पर कहा जा सकता है कि किसी भी वाक्य में क्या होता है, शब्दों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए और उस समूह का पूरा अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। अब वाक्य के सही अर्थ को जानने के लिए शब्दों का क्या होना चाहिए, उचित क्रम में आना अत्यंत आवश्यक है। यदि वाक्य में जो शब्द हैं वो सही क्रम में नहीं आते तो वाक्य का अर्थ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे, हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए हमने आपको एक वाक्य में बोला कि खा को गया बकरी भेड़िया, तो क्या आपको इस वाक्य में समझ में आया कि मैंने आपको क्या बोला? नहीं। नाश्ता कर पापा है रहे, क्या आपको इन शब्दों में समझ में आया इस वाक्य में कि ये क्या बोल रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो वाक्य है उनमें जो शब्द हैं वो कैसे हैं, उचित क्रम में नहीं लिखे गए हैं, व्यवस्थित रूप में नहीं लिखे गए हैं। जब इन्हीं वाक्यों को हम क्या करते हैं, सही क्रम में लिखते हैं, तो वो कैसे बनते हैं। तो सार्थक और व्यवस्थित जो हमारे वाक्य हैं वो कैसे बनेंगे, इस प्रकार बनेंगे। देखिए, अब भेड़िया क्या कर रहा है, बकरी को खा गया। जो पहला मैंने आपको वाक्य बताया था, खा को गया बकरी भेड़िया, आपको नहीं समझ में आया था। जब मैंने उसी वाक्य को सही क्रम में बोला कि भेड़िया बकरी को खा गया, पापा नाश्ता कर रहे हैं, तो आपको ये वाक्य पूरी तरह से समझ में आ गया, क्योंकि ये कैसा था, व्यवस्थित क्रम में था। अब हम आपको बताते हैं वाक्य की परिभाषा। अब शब्दों का जो सार्थक और व्यवस्थित समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब रचना की दृष्टि से वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से, देखिए, वाक्य के अंग उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब उद्देश्य क्या कहलाते हैं, अब वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है, जैसे हमने कोई वाक्य बोला, अब हमने जिसके विषय में बता रहे हैं, उसके विषय में या कुछ कह रहे हैं, तो वो क्या है, उद्देश्य कहते हैं उसे हम। और जो वाक्य का कर्ता होता है और जिसका विस्तार भी क्या होता है, उद्देश्य होता है। कर्ता जो है वो क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ, नाना जी क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अब नाना जी क्या है, नाना जी करता है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, नाना जी के बारे में, कि नाना जी क्या कर रहे हैं, नाना जी खाना खा रहे हैं। तो ये वाक्य में क्या आया, जो नाना जी है वो करता है, इसलिए ये क्या कहलाया, उद्देश्य। क्यों? क्योंकि इनके बारे में कहा जा रहा है, इसलिए नाना जी क्या कहलाएंगे, उद्देश्य कहलाएंगे। इसी प्रकार गायक क्या कर रहा है, गीत सुना रहा है। गीत कौन सुना रहा है, गायक। किसकी बात की जा रही है, गायक की, इसलिए गायक क्या है, उद्देश्य। किसान बीज बो रहा है, तो किसान क्या कर रहा है, बीज बो रहा है। किसान क्या है, करता है, इसलिए ये भी उद्देश्य हुआ। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक क्या है, करता है, तो वो क्या होगा, उद्देश्य होगा। अब शेर क्या कर रहा है, शिकार ढूंढ रहा है, तो शेर भी क्या कहलाया, करता है, इसलिए वह भी उद्देश्य कहलाया। अब बूढ़ा जो है वो पहाड़ी रामदीन है, वो क्या करता है, सही दाम पर सामान बेचता है। एक बूढ़ा पहाड़ी रामदीन है, ये पूरा नाम बताया गया है किसका, ये पूरा क्या है, करता है, लेकिन ये करता कैसा है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए इस कर्ता को क्या कहते हैं, विस्तार उद्देश्य कहते हैं। बूढ़ा पहाड़ी रामदीन को क्या कहते हैं, विस्तार उपदेश। ये भी क्या है, उद्देश्य, क्योंकि उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो सामान जो है वो कैसा बेचता है, सही दाम में बेचता है, तो उसके बारे में बताया, इसलिए ये भी कैसा कहलाया, उद्देश्य कहलाए। अब हम देखते हैं कि आपने ये सारे शब्दों को देखा, जितने भी मैंने बोल्ड अक्षर जो लिखे हुए हैं इसमें शब्द हैं, उनमें आपने देखा ये सभी के सभी क्या है, करता है, और जो करता है वो क्या है, सारे उद्देश्य कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं विधेय की, कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। पहले हमने बताया था कि उद्देश्य
के विषय में बात करते हैं, लेकिन अब वो कह रहा है कि जो उद्देश्य है उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। मतलब उसकी तो बात की जा रही है, लेकिन उसके बारे में बताना, वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। मतलब उद्देश्य जो होते हैं वो सदैव वाक्य के आरंभ में आते हैं, और जो विधेय होते हैं वो वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे कि आप ये एक उदाहरण देखिए कि बिल्ली जो है वो दूध पी रही है। अब आप यहाँ देख रहे हैं बिल्ली क्या है? बिल्ली एक करता है, तो बिल्ली क्या कहलाई? उद्देश्य कहलाई। लेकिन हमें क्या करना है? अब उद्देश्य के बारे में कुछ बताना है। तो बिल्ली कर क्या रही है? वो दूध पी रही है। दूध पी रही ही शब्द जो आएगा वाक्य, वो क्या कहलाएगा? हमारा विधेय कहलाएगा। इसी प्रकार रानी क्या कर रही है? नाच रही है। तो नाच रही है क्या है? विधेय है। अब गरीब माली जो है वो दिन रात बगीचे की देखभाल करता है। तो जो दिन रात बगीचे की देखभाल करता है वो क्या कहलाया? हमारा विधेय। अब जो राजू है उसने एक अच्छा निबंध लिखा है, तो ने अच्छा निबंध लिखा है, वो क्या है? विधेय है। जो बिल्ली, रानी, गरीब, माली और राजू है, ये सारे के सारे क्या है? उद्देश्य हैं। और जो पीछे वाले बचे हैं वाक्य, वो पूरे के पूरे क्या हैं? विधेय हैं। तो आपने देखा कि इसमें विधेय कौन सा है और उद्देश्य आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप नीचे कुछ और भी वाक्य दिए हैं, इन्हें पढ़ें और बताइए कि इसमें उद्देश्य और विधेय कौन सा है। जैसे कि पहला है कि मंत्री जी ने एक लंबा भाषण दिया। तो आप बता सकते हैं कि मंत्री जी क्या है? मंत्री जी क्या है? कर्ता है। जब जहाँ कर्ता होता है तो वो क्या हो जाते हैं? वो उद्देश्य हो जाते हैं। और ने एक लंबा भाषण दिया, तो ये क्या है? उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या कहलाया? हमारा विधेय हुआ। कविता क्या है? करता है। तो करता है तो उद्देश्य हुआ, और तेज भागती है विधेय होगा। मेरा भाई शुभम क्या होगा? उद्देश्य होगा। और मिठाई खा रहा है क्या होगा? विधेय होगा। अब श्याम ने बाजार से फल लिए, तो श्याम क्या है? करता है, तो ये क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। और ने बाजार से फल लिए, तो ये क्या हुआ? विधेय हुआ। इसी प्रकार बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब बच्चे क्या है? करता है, वो उद्देश्य कहलाया, और पतंग उड़ा रहे हैं वो क्या है? उसका विधेय बन गया। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि उद्देश्य, जिसमें वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए वो उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जब कुछ कहा जाए तो वो विधेय कहलाता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।